नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। गुजरात में पहले दिन की ही वोटिंग के दिन आज आम आदमी पार्टी डरी है चुनावों से। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ गुजरात की जनता आज 81 सीटों पर जो आज वोटिंग हो रही है, जनता बढ़ चढ़कर वोटिंग कर रही है और 2 बजे का समय हो रहा है। 40% से ज्यादा गुजरात में इस समय पर वोटिंग हो चुकी है और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की जो बौखलाहट है वो नजर आ रही है आज पहले ही दिन की वोटिंग के दिन। आपके लिए बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया ने जहां एक तरफ चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है और कहा है कि जानबूझकर जो है वो स्लो वोटिंग कराई जा रही है, जहां एक तरफ गुजरात की जनता बढ़ चढ़कर मतदान कर रही है, युवा से लेकर महिलाएं। आज लगातार बड़ी लंबी जो लाइन है वो लगी हुई है बूथों पर और इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी का इस तरीके से बयान सामने आना और ये कहना, आरोप लगाना और ये कहना कि जिस तरीके से आज गुजरात में जो वोटिंग की जा रही है, चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव है वो धीमी गति से करा रहा है, ये दर्शाता है कि कितनी ज्यादा जो बौखलाहट है वो सामने आ रही है आम आदमी पार्टी की। आपके लिए बता दें कि गोपाल इटालिया जहां एक तरफ उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए किए थे अब शब्दों का इस्तेमाल, आज वही गोपाल इटालिया के इस तरीके से चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी को लेकर इस तरीके से बयान दे रहे हैं। इसी के साथ अगर बात की जाए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या तमाम पार्टी के और भी नेताओं की, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की। आज सवेरे ही 7 बजे से पहले उनका ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि गुजरात में आज पहले चरण का मतदान है, ज्यादा से ज्यादा जनता जो है वो गुजरात में अपने मतदान दे, वोट कास्ट करे और इस तरीके की अपील ही देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से की गई है। क्योंकि जहां एक तरफ पहले चरण का चुनाव है तो वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे फेज का चुनाव होने वाला है, यानी कि वो अंतिम फेज का चुनाव भी 5 तारीख को होगा। उसके लिए भी अलग अलग विधानसभाओं में, यानी कि जहां पर चुनाव नहीं है वहां पर चुनाव प्रसार जो है वो जोरों शोरों से चल रहा है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार रोड शो कर रहे हैं और जमकर निशाना साधा जा रहा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के ऊपर। और इन्हीं तमाम चीजों के चलते अरविंद केजरीवाल का भी ट्वीट पूरा सामने आया और उन्होंने कहा कि गुजरात की जनता इस बार अपने भविष्य और एक अच्छी सरकार के लिए मतदान करे। पर इसके बीच में जिस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ आरोप लगाए जा रहे हैं, बीजेपी के साथ मिलकर साजिश रचने के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके के ट्वीट जो सामने आए हैं गोपाल इटालिया के। आपके लिए बात, अगर इस पूरे मामले पर बात करें, पहले चरण की वोटिंग के लिए बात करें, तो आपके लिए बता दें कि गुजरात में इस समय पर काफी जो सीटें हैं, गुजरात में पहले चरण में आज 89 सीटों पर मतदान हो रहा है। गुजरात में आज जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग है वहां सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि आपके पास सुनहरा मौका आया है, गुजरात और अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य के लिए वोट जरूर देकर आइए, इस बार कुछ बड़ा करके आइए। ये जो बातें हैं, ये ट्वीट है, ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया है। अगर हम चुनावों, फर्स्ट फेज के चुनावों की बात करें तो टोटल 182 सीटों पर ये चुनाव होने हैं, यानी कि अगर आज 89 सीटों पर हो रहे हैं तो इसके बाद जो बाकी की सीटें हैं उनको 5 तारीख पर उस दिन चुनाव होने हैं। और इसी के साथ अगर आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की बयानबाजी पर ध्यान दिया जाए, जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल लोगों से अपील कर रहे हैं कि बच्चों के सुनहरे और अपने भविष्य के लिए आप कुछ बड़ा करके दिखाइए, तो वहीं दूसरी तरफ आज जो लोग ट्वीट पर वोट डाल रहे हैं और मुद्दे भी लोगों के सामने आ रहे हैं कि आखिरकार इस बार गुजरात की जो जनता है वो किन मुद्दों को लेकर मतदान कर रही है। और ये जो गोपाल इटालिया की तरफ से तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, ये पहली बार नहीं है, क्योंकि वो पहले भी कई बार जो है वो विवादों में रह चुके हैं और विवादों से उनका पुराना नाता है। गोपाल इटालिया के साथ विवादों का पुराना नाता है। गोपाल इटालिया तब विवादों में आए थे जब उन्होंने सरकारी कर्मचारी के रूप में गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल से राज्य निषेध कानून के बारे में अपनी शंकाओं को दूर करने के लिए पूछताछ की थी। इसके बाद 2014 में गुजरात की पुलिस इकाई लोक रक्षक दल ने को छोड़ने के बावजूद भी वो खुद को उसका हिस्सा बताते रहे, जिसे लेकर इटालिया पर मुकदमा चलाया गया
और एक के बाद एक विवाद में वो शामिल होते गए और आज वो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है, पर जो आरोप है वो जमीनी स्तर पर किस तरीके से झूठा साबित हो रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ ये आरोप लगाया जा रहा है कि स्लो वोटिंग कराई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वोटिंग बूथ के सामने लगातार बड़ी भीड़ जो है वो वोटर्स की लगती नजर आ रही है। जनता लगातार गुजरात में वोट कर रही है, चाहे फिर हम सूरत की बात करें या राजकोट की बात करें, इन तमाम जगहों पर आज चुनाव जारी है और तमाम पार्टियों के नेता जो है वो भी वोट जो है वो डाल रहे हैं। चुनावी पार्टियों के जो तमाम नेता हैं वो वोट कास्ट कर रहे हैं। रविंद्र जडेजा की पत्नी ने भी सवेरे अपना वोट कास्ट किया। उन्होंने अपनी फोटो जो है वो भी सोशल मीडिया पर अब लगातार उनकी वायरल हो रही है। और इसी बीच मुमताज पटेल ने भी अपना वोट जो है वो कास्ट किया है, जो कि कांग्रेस लीडर अहमद पटेल की बेटी हैं। उन्होंने भी जो वोट डाला है बरूच से, और इसी को लेकर आज अगर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता जो है वो इस तरीके से उनकी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि स्लो वोटिंग कराई जा रही है, तो इसको लेकर भी आज जो जनता है वो लगातार ट्वीट कर रही है और ये कह रही है कि इसी बीच कुंवर प्रताप सिंह अजय का ट्वीट आया है और उन्होंने कहा है कि ये तो अभी से रोने लगा, बेटा तेरी तो जमानत जब्त होगी, देखते जा। और वहीं सीबी शुक्ला नाम के यूजर ने लिखा है कि आपकी रद्दाली शुरू, इसका मतलब आपकी जमानत जब्त हो रही है होलसेल में। इस तरीके से जो बातें हैं वो की जा रही है। राणा मंजीत नाम के यूजर ने लिखा है कि सच्चाई होगी बातों में तभी तो जाएंगे, क्योंकि कोर्ट सबूत मांगती है, जज्बात नहीं देखती। जब से सिसोदिया और केजरीवाल ने कोर्ट में माफी मांगी है अपने झूठ के लिए, तब से इन्हें कोर्ट जाने से डर लगता है। इस तरीके से बातें जो है वो की जा रही है तमाम लोगों की तरफ से गोपाल इटालिया के द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर, जिस तरीके से स्लो वोटिंग और तमाम चीजों को लेकर ये बातें की जा रही है, क्योंकि गुजरात में वोटिंग परसेंटेज जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़कर इस बार मतदान कर रही हैं। गुजरात में जो चुनाव हो रहा है, इसी के साथ अगर युवाओं की बात करें तो युवाओं में भी एक अलग ही जोश देखा जा रहा है इन चुनावों को लेकर, क्योंकि जहां एक तरफ 27 सालों को लेकर गुजरात से लेकर कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर है और ये कहना है दोनों पार्टियों का कि 27 साल में बीजेपी ने जो काम नहीं किया है, 27 साल से किस तरीके से गुजरात में बेरोजगारी बढ़ी है, तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया है। आज इन तमाम चीजों को बदलने की जरूरत है। इसीलिए एक तरफ अरविंद केजरीवाल का कहना है कि आम आदमी पार्टी को वोट दिया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी के बाद अब कांग्रेस सत्ता में आएगी, वो भी गुजरात में। पर इसके साथ ही अगर हम काम से लेकर इससे पहले जो सी वोटर सर्वे सामने आए थे, वहां पर भी जो सी वोटर के नतीजे थे, आंकड़े थे, वो दर्शा रहे थे कि इस बार 7वीं बार फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी अपनी बहुमत के साथ गुजरात में सरकार बनाने जा रही है। और इसी तरीके से जो आंकड़े सी वोटर सर्वे के भी सामने आए कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी गुजरात में नंबर 1 पार्टी है और वहां की ज्यादातर जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है। और इसी तरीके के रुझान जो है वो महिला प्रतिशत में भी देखने के लिए मिला है कि किस तरीके से आज बीजेपी के प्रति महिलाएं जो है वो ज्यादा सशक्त दिखाई दे रही है। बीजेपी के पाले में ज्यादा महिलाएं हैं, ज्यादा जो वोटिंग कास्ट करने की बात है, क्योंकि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती हुई लोकप्रियता और वहीं जो करोड़ों की सौगात इतने सालों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से गुजरात को दी गई है। खैर देखना अहम रहेगा, क्योंकि अब पहले चरण का मतदान हो चुका है। हिमाचल में पहले ही चुनाव जो है वो संपन्न हो चुके हैं नवंबर के महीने में, और अब 8 तारीख का सभी को इंतजार रहेगा कि जिस दिन खुलेगा चुनाव आयोग का पिटारा, आखिरकार कौन सी सरकार बनाएगी गुजरात में अपनी सरकार। क्योंकि जिस तरीके से राजनीति होती दिखाई दे रही है, बीजेपी का कहना है कि फिर एक बार पुनः बीजेपी, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि हमारी आईबी रिपोर्ट के अनुसार बन रही है गुजरात में सरकार। और कांग्रेस का भी इसी तरीके से कहना है कि उनकी सरकार जो है वो गुजरात में आ रही है। खैर देखना अहम रहेगा। रिजल्टों पे सबकी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि पहले चरण का चुनाव आज लगभग जो है वो हो ही चुका है और 3-4 घंटे की वोटिंग और महज रह गई है। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।